छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों के साथ आपका स्वागत है। मैं हूं लीना। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। छत्तीसगढ़ में नहीं मिले डेल्टा प्लस वेरिएंट, मगर सतर्क रहने की है जरूरत। आयकर के छापे में हुआ खुलासा, 100 करोड़ का हवाला लेन देन पकड़ाया। खाद की जमाखोरी करने वाले होंगे ब्लैक लिस्टेड, मुख्यमंत्री ने दिए कार्रवाई के निर्देश। कोरोना से बड़े नक्सलियों की मौत, संगठन ने पहली बार की मौत की पुष्टि। और पूर्ववर्ती सरकार पर लापरवाही का आरोप, पूर्व में शेड बनाते तो धान नहीं होता बर्बाद। अब देखते हैं खबर विस्तार से। छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्यों मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट के बढ़ते मामलों को देखते हुए छत्तीसगढ़ में भी इसे लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है। दोनों राज्यों में इस नए वेरिएंट की मौजूदगी को देखते हुए सरकार ने अंतर्राज्यीय सीमाओं पर आवाजाही पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में अभी मिल रहे कोरोना के नए मामलों में डेल्टा प्लस वेरिएंट का पता लगाने के लिए एम्स रायपुर और रायपुर मेडिकल कॉलेज की वायरोलॉजी लैब से एडवांस स्टडी के लिए सैंपल भुवनेश्वर एम्स और अन्य शहरों में भेजे जा रहे हैं। अब तक यहां किसी भी सैंपल में डेल्टा प्लस वेरिएंट नहीं पाया गया है। जानकारों का कहना है कि किसी भी तरह का संक्रमण रोकने के लिए कोविड-19 एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करते हुए पूरी सावधानी और सतर्कता अनिवार्य है। मास्क का उपयोग, हैंड सैनिटाइजिंग और सामाजिक और शारीरिक दूरी के नियमों का कड़ाई से पालन करें। रायपुर में हवाला कारोबारी के ठिकानों पर छापे मारकर आयकर विभाग की टीम ने 6 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। सूत्रों ने बताया कि टीम को ये कैश बिस्तर के नीचे 50-50 लाख के बंडल में मिला। इनके ऊपर गद्दा बिछा कर रखा गया था। रुपए विदेश भेजे जाने थे। आयकर विभाग की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई, 100 करोड़ का हवाला लेन देन पकड़ाया। ओडिशा में की गई छापेमारी, इस दौरान रायपुर और रायगढ़ का कनेक्शन निकल आया सामने। अवंती विहार में स्टील कारोबारी से जुड़े ठिकानों पर मारे छापे। छापे के दौरान आयकर टीम को मिले 6 करोड़ रुपए। बिस्तर के नीचे रखे थे 50-50 लाख के बंडल बनाकर। रुपए भेजे जाने थे विदेश। आयकर के छापे में खुलासा। जानकारी मिली है कि आयकर विभाग ने कुछ दिन पहले बंगाल में कोलकाता समेत कुछ स्थानों पर स्टील और संगमरमर कारोबारियों के यहाँ छापे मारे थे। वहां से उड़ीसा में छापेमारी की गई और इस दौरान रायपुर और रायगढ़ का कनेक्शन निकल आया। इसी के आधार पर आयकर की टीमों ने पुलिस के 4 दर्जन सशस्त्र जवानों के साथ देवेंद्र नगर, गायत्री नगर, वीआईपी स्टेट, अवंती विहार में स्टील कारोबारी से जुड़े ठिकानों पर छापे मारे। इस दौरान फंड मैनेजर की तरह काम करने वाला बिहार का विकास कुमार झा मिला। विकास की पत्नी नेहा गायत्री नगर में रहती है, जहाँ छापे के दौरान आयकर टीम को 6 करोड़ रुपए मिले। नेहा ने यह रकम बिस्तर के नीचे 50-50 लाख के बंडल बनाकर रखा हुआ था। उसने यह नहीं बताया कि पैसे किसके हैं, केवल यह कहा कि वह पति के कहने पर पेमेंट करती थी। इस कैश के अलावा विभाग ने मनी लॉन्ड्रिंग और बोगस कंपनियों के दस्तावेज, फर्जी बिल, लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल वगैरह जब्त किए हैं। इस मामले का हवाला कारोबार के नजरिए से भी आयकर विभाग जांच कर रहा है। अब तक की छापेमारी में आयकर विभाग को 270 करोड़ रुपए कैश मिलने की खबर है। फिलहाल कार्रवाई लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ राज्य को कोटे के अनुरूप यूरिया और डीएपी खाद की आपूर्ति होने के चलते जमाखोरी की रोकथाम के लिए तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। रासायनिक खाद की आपूर्ति कंपनियों को राज्य को आवंटित मात्रा के अनुरूप खाद की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिशा निर्देश जारी किया है। छत्तीसगढ़ में किसानों को उनकी जरूरत के मुताबिक खाद की उपलब्धता रहे, इसके मद्देनजर अपर संचालक कृषि ने सभी जिलों के उप संचालक कृषि को सभी होलसेलर और रिटेलर के पास जो भी यूरिया, डीएपी और अन्य उर्वरक उपलब्ध है उसकी जांच और निरीक्षण कर नियमित सत्यापन कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि होलसेलर और रिटेलर द्वारा प्रदाय की गई जानकारी से अधिक मात्रा में पाए जाने पर संबंधितों के विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए। होलसेलर के पास वर्तमान में उपलब्ध उर्वरक स्कंद को तत्काल रिटेलर को ट्रांसफर करवाने और सभी रिटेलर्स को उपलब्ध उर्वरक स्टॉक को शीघ्र कृषकों को विक्रय करने के भी निर्देश दिए गए। उर्वरक की जमाखोरी रोकने के लिए डीडीए को यह भी निर्देशित किया गया है कि यदि किसी रिटेलर और होलसेलर द्वारा अधिक समय तक स्टॉक रोक कर रखा जाता है तो रिटेलर के माध्यम से उसका तुरंत विक्रय किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा इस संबंध में दिए गए आदेश के मुताबिक प्रदेश भर के कृषि अधिकारियों को अलर्ट किया है।
सीपीआई माओवादी संगठन के तेलंगाना स्टेट कमेटी द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया है, जिसमें सेंट्रल कमेटी सदस्य हरिभूषण और महिला नक्सली कमांडर भरत अक्का उर्फ बुद्रेका की कोरोना बीमारी से मृत्यु होने की बात को स्वीकार किया है। पहली बार सीपीआई माओवादी संगठन द्वारा नक्सल कैडर में कोरोना संक्रमण के कारण से हो रही मौत की जानकारी को स्वीकार किया गया है। नक्सलियों ने अपने 2 प्रमुख नेताओं की मौत की पुष्टि के साथ ही इनका फोटो भी जारी किया है। उधर बस्तर पुलिस के पास पीएलजीए बटालियन क्रमांक 1 के कमांडर हिडमा सहित सीनियर माओवादी कैडर सोनू, विनोद, जयमन, नंदू और अन्य कई माओवादी कैडर कोरोना बीमारी से संक्रमित होने की जानकारी आई है, जिसकी तस्दीक की जा रही है। पुलिस निरीक्षक बस्तर रेंज सुंदरराज पी द्वारा बताया गया कि माओवादी डेरा में कोरोना महामारी संक्रमण की स्थिति काफी भयानक और गंभीर है। उन्होंने कहा कि कम से कम माओवादी नेतृत्व और उनके समर्थक द्वारा सत्यता को स्वीकार करते हुए क्षेत्र की जनता और खुद की कैडर्स को कोरोना महामारी संक्रमण के संबंध में दिग्भ्रमित न करें। पी सुंदरराज ने क्षेत्रवासियों से माओवादी गतिविधियों से दूर रहने की समझाइश दी गई है और माओवादी कैडर्स से कोरोना बीमारी से बचने के लिए हिंसा छोड़कर शासन प्रशासन के समक्ष आत्मसमर्पण करने की अपील की है। तेलंगाना स्टेट कमेटी के सचिव तथा सेंट्रल कमेटी मेंबर हरिभूषण एवं इंद्रावती एरिया कमेटी के मेंबर सारक्का, इन दोनों को कोरोना संक्रमण कारण से मृत्यु होने की जानकारी को स्वीकार किया। पूर्व में भी दंडकारण स्पेशल जोन कमेटी के सीनियर कैडर्स गंगा एवं सोब्राय को कोरोना संक्रमण के कारण से तेलंगाना में इलाज के दौरान मृत्यु हो गए थे। इस प्रकार सीपीएम माओवादी कैडर्स में कोरोना संक्रमण का काफी एक गंभीर एवं भयानक स्थिति निर्मित हुआ। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि अगर पूर्व की भाजपा सरकार ने धान मंडियों में गोदाम और शेड बनाए होते तो आज धान के सड़ने की नौबत नहीं आती। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने धान की सुरक्षा के लिए प्रदेश भर में 4000 चबूतरों का निर्माण करवाया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में बेमौसम बारिश के चलते धान का कुछ नुकसान जरूर हुआ है, मगर उसके बचाव के इंतजाम भी किए जा रहे हैं। साल सरकार में रहने के बाद गोदाम अगर शेड बनाए होते तो ये स्थिति नौबत नहीं आती। हमारी सरकार में आने के बाद लगभग 4000 चबूतरे निर्माण किए ताकि धान की बर्बादी ना हो, मगर अभी कुछ बेमौसम बारिश के कारण जरूर धान भीगा है, मगर उस पर भी सरकार गंभीर है। आने वाले दिनों में उसका विकल्प के तौर पर काम कर रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शेड, चबूतरे और गोदाम बन जाए ताकि धान जो भीगने की शिकायतें आ रही उससे मतलब निजात मिल सके। छत्तीसगढ़ और कोरबा जिले में एससीसीएल कुसमुंडा क्षेत्र के द्वारा खदान विस्तार के लिए किए जा रहे काम का जमकर विरोध हुआ। एससीसीएल के सीजीएम आरपी सिंह स्टाफ के साथ बरकुटा जटराज पहुंचे थे, उनके साथ मशीनरी भी थी। ग्रामीणों ने बिना नौकरी और मुआवजा दिए खदान का काम शुरू करने से रोकने का प्रयास किया। कोयला खदान के विस्तार के लिए यहां पर भूमि पूजन किया जाना था। इस दौरान काफी संख्या में विस्थापित यहां पहुंच गए और विरोध जताया। भूविस्थापितों ने कहा कि हम लोगों की जमीन ली गई है, हमें मुआवजा और नौकरी देने की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं की गई है। इस स्थिति में अपनी जमीनों पर खदान का विस्तार नहीं करने देंगे। यहाँ की निरूपा बाई और मीना बाई नामक विस्थापितों ने बताया कि बरसों से उन्हें नौकरी और मुआवजे के लिए लटका कर रखा गया है। इस बीच 3 सीजीएम यहाँ से जा चुके हैं। अभी धमका चमका के का कहते एससीसीएल ने गाड़ी मोटर लेके आ गए हैं और खाने कोड़े जबरदस्ती खाना कोड़ा कराते और तुमको तो हम नौकरी देंगे क्योंकि झूठा आश्वासन बोल रहे हैं। एससीसीएल ने झूठ बोल रहा है। 3-4 जीएम हो गए, उतना तक झूठ बोला आ रहा है। 25-30 साल तक झूठ बोला। इतना परेशान होता है जीएम लगा है कि मोर नौकरी दे ले मोला। और जितना नुकसान है खेत बाड़ी धान जो सब मोर रिपीट कर दे है। 50 कुंटल धान रिपीट करे है और मोर 6 एकड़ जमीन ला पूरा खराब करे है। और का कहते हैं गरुआ भैंसा मोर घर द्वार डोजरिंग ये सब ला मोर पूरा कर ले। तेकर बात है जमीन ला ले लेबे और कोयला निकाले वहाँ पे दिया तुम कोयला निकलाई और देवई है। पूरा देश की उन्नति है, एला में रोको नहीं, मगर तो मोर खुद के जमीन पूर्वज के तेकर मोर फैसला अभी तक नहीं हो है। न तो फैसला निकाले है और जबरदस्ती भूमि पूजन मजबूरी में मोर। काफी देर तक इसे लेकर गहमा गहमी की स्थिति बनी रही। इस दौरान अधिकारी भूविस्थापितों पर दबाव बनाने की कोशिश में लगे रहे। भूमि पूजन के लिए पहुंचे सीजीएम आरपी सिंह ने मौके पर ही भूविस्थापितों को आश्वस्त किया कि जिन्हें भी पात्र माना गया है उन सभी को 5 दिनों के भीतर नौकरी के लिए ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाए। इसके बाद भूविस्थापित यहां से चले गए और पूजा पाठ के बाद काम शुरू किया गया। बताया गया है कि ग्राम जटराज के 9 और
बरकुटा के 5 लोगों को नौकरी देने के लिए पात्र माना गया। और प्रदेश में रायगढ़ जिला टीकाकरण में सबसे पहले स्थान पर चल रहा है। यहाँ कलेक्टर भीम सिंह के दिशा निर्देश पर टीकाकरण के लिए चलाए जा रहे जागरूकता अभियान का ही परिणाम है जो लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। रायगढ़ जिले में टीकाकरण का लक्ष्य 7,62,405 डोज का। इसके मुकाबले में जिले में अब तक 2,26,000 से भी अधिक डोज लगाए जा चुके हैं। इस जिले ने अब तक लक्ष्य का 29.60% लक्ष्य हासिल कर लिया है। वहीं दूसरे नंबर पर जीपीएम जिला है जिसने अभी तक 21% लक्ष्य ही हासिल किया है। आपको बता दें कि कलेक्टर भीम सिंह रायगढ़ जिले को संपूर्ण टीकाकृत जिला बनाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। लोगों को जागरूक करने की दिशा में कलेक्टर ने होटल मालिकों से भी अपील की है कि वे अपने होटल के मेनू में स्पेशल ऑफर भी निर्धारित करें जिससे लोग उनके होटल में आए, व्यवसाय भी हो और टीकाकरण के लिए जागृति भी आए और वैक्सीनेशन के उद्देश्य की पूर्ति हो। कुछ इस तरह का प्रयास रायगढ़ कलेक्टर भीम सिंह कर रहे हैं। कलेक्टर भीम सिंह ने समस्त जिलेवासियों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द टीकाकरण कराकर जागरूक नागरिक बने और लोगों को भी प्रेरित करें। अब तक की खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारी सहयोगी के साथ। नमस्कार, डीवी लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सिमरन कौर। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। बेसमय से पार्टी से नाराज चल रहे कार्यकर्ताओं के चेहरे में फिर एक बार मुस्कान दिख रही है। राज्य सरकार लंबित निगम मंडलों में जल्द नियुक्ति करने जा रही है। इस पर पार्टी आलाकमान की मुहर लग गई है। खबर आ रही है कि आजकल में सूची जारी हो सकती है। इस नियुक्ति को 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। इस लिहाज से यह नियुक्ति काफी महत्वपूर्ण बताई जा रही है। पिछले दिनों प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया के 2 दिवसीय प्रदेश दौरे के बाद से ही इसकी सुगबुगाहट तेज हो गई थी। आपको बता दें कि प्रदेश प्रभारी पुनिया अपने दौरे के दौरान निगम मंडलों की सूची तैयार कर दिल्ली आलाकमान के पास ले गए थे, जिस पर अब आलाकमान ने सहमति दे दी है। जारी सूची में बस्तर का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। भाजपा ने कांग्रेस पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की छवि खराब करने के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। गुरुवार को भाजपा विधायक शिवरतन शर्मा ने कहा कि कुछ सप्ताह पहले विनोद तिवारी ने दावा किया था कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 5 अप्रैल को राज्य सरकार को डॉक्टर रमन सिंह और उनके पुत्र के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में जांच के आदेश दिए हैं। यह कार्रवाई 23 जनवरी को दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर हुई है। भाजपा नेता शिवरतन ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 15 जून को भेजे गए पत्र में 2 बातें महत्वपूर्ण रखी हैं। पहला यह कि विनोद तिवारी ने यह दावा गलत किया है कि उसकी शिकायत के आधार पर गृह मंत्रालय ने 5 अप्रैल को राज्य सरकार को जांच के आदेश दिए हैं। छत्तीसगढ़ के संजारी बालोद से कांग्रेस विधायक संगीता सिन्हा कोरोना पॉजिटिव हो गई हैं। उनके साथ साथ पति पूर्व विधायक भैयाराम सिन्हा भी संक्रमित हो गए हैं। दोनों ने एंटीजन टेस्ट कराया था जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। रिपोर्ट आने के बाद उन्होंने लोगों से अपील की है कि उनके संपर्क में आए लोग कोरोना जांच करा लें। जानकारी के मुताबिक कुछ दिन पहले कांग्रेस विधायक संगीता सिन्हा दुर्ग गई थी। यहां से जाने के बाद सर्दी खांसी हुई। लक्षण मिलते ही बिना देर किए कोरोना की जांच कराई गई जिसमें उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अभी यह पता नहीं चल सका है कि वो दुर्ग किस लिए और क्यों आई थी। तेलीबांधा के दुर्गावती चौक पर स्थित महारानी दुर्गावती की विशाल मूर्ति पर छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग ने वीरांगना महारानी दुर्गावती जी का बलिदान दिवस मनाया। इस अवसर पर जनजाति मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, उद्योग एवं आबकारी मंत्री कवासी लखमा, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम, आयोग के उपाध्यक्ष राजकुमारी दीवान, आयोग के सदस्य नितिन पोटाई आदि ने रानी दुर्गावती की मूर्ति को माल्यार्पण कर उनके बलिदान को याद किया। आपातकाल के दौरान जेल की यात्रा करने वाले मीसाबंदियों का संगठन लोकतंत्र सेनानी संघ आपातकाल की 43वीं वर्षगांठ पर काला दिवस मनाएगा। संघ द्वारा सरकार की ओर से उन्हें मिलने वाला पेंशन बंद करने का विरोध किया जा रहा है। लोकतंत्र सेनानी संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सच्चिदानंद उपासने ने बताया कि पूर्व की भाजपा सरकार ने मीसाबंदियों को पेंशन देना शुरू किया था, मगर जब कांग्रेस की सरकार आई तब पेंशन बंद कर दिया गया। इसके विरोध में संघ द्वारा चरणबद्ध तरीके से कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। हाल ही में भाजपा नेताओं ने अमरजीत भगत के जन्मदिन को मुद्दा बनाया था। भाजपा नेताओं ने मुद्दा उठाया था कि मंत्री अमरजीत के जन्मदिन के अवसर पर कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई गई हैं। तो वहीं अब राज्यसभा सांसद सरोज पांडे के जन्मदिन पर जुड़ी सैकड़ों समर्थकों की भीड़ भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गई है। राजनीतिक गलियारों में ऐसी बातें हो रही हैं कि कोरोना राज्यसभा सांसद सरोज पांडे के जन्मदिन से डर गया है। सांसद के समर्थकों ने कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डीवी लाइव पर। नमस्कार।